Hello guys, my name is Indu Benchwal. I am an English trainer and welcome back to my Indu's Magical English Spoken Classes. Guys, आज का जो मेरा टॉपिक है that is past perfect tense. इससे पहले मैंने प्रेजेंट परफेक्ट का वीडियो शेयर किया है, आप उसको जरूर देखिएगा. देखिए, पास्ट परफेक्ट, पास्ट को भी छोड़ दीजिए, पहले परफेक्ट को समझिए. जैसे मैंने पहले की वीडियो में भी शेयर किया है, परफेक्ट मीन्स काम खत्म, काम परफेक्ट हो गया है. और जब भी काम खत्म की बारी आएगी गाइस, उसका टर्न आएगा कि काम खत्म हो गया, तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है. जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म. कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, परफेक्ट मीन्स थर्ड फॉर्म. जैसे फैमिली के हर मेंबर के साथ आप एक ही कास्ट लगाते हैं. गाइस, अगर आप डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, राइट, और जब आपका डाउनलोड हो जाता है, डाउनलोडेड थर्ड फॉर्म आती है. सपोज आप प्रेस करते हैं द बटन ऑफ मैसेज, सेंड का बटन क्लिक करते हैं, तो सेंडिंग सेंडिंग सेंडिंग, सेंड ऑप्शन में क्लिक करते हैं, सेंडिंग ऑप्शन आता है, मीन्स काम जारी है, वर्क कंटिन्यू हो रहा है. जैसे मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में समझाया था, वर्क कंटिन्यू हो रहा है, काम जारी है, आईएनजी. जैसे ही आपका मैसेज चला जाता है तो क्या ऑप्शन आता है? सेंट, थर्ड फॉर्म, SENT, राइट. ऐसे ही सेम प्रोसेस पे क्लिक करते हैं, क्या ऑप्शन आता है? प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग. और जैसे ही प्रोसेस का फंक्शन खत्म हो जाता है तो प्रोसेस्ड. मीन्स गाइस, मशीन को भी पता है कि काम खत्म होता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. तो व्हाट्स द प्रॉब्लम विद ह्यूमन बीइंग? मशीन आल्सो नोज कि व्हेन वर्क हैज बीन कंप्लीटेड यू हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो व्हाट्स द प्रॉब्लम विद ह्यूमन बीइंग? देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम, राइट. सो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मेंशन करनी है, ये आपने माइंड में फिक्स कर लेना है. अब ये क्या है गाइस? पास्ट परफेक्ट है. प्रेजेंट परफेक्ट हम कर चुके हैं, पास्ट परफेक्ट. पास्ट में एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर किया था कि टेंसेस में कोई भी पास्ट है, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हर जगह आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, राइट. वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखिएगा, राइट. अब चलते हैं गाइस, ये तो हो गया प्रैक्टिकल. अब थ्योरेटिकल के ऊपर चलते हैं. चुका था, चुकी थी, चुके थे, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आ जाए वो पास्ट परफेक्ट टेंस है. When चुका था, चुकी थी, चुके थे will come at the end of the sentence, it is connected to your past perfect tense. For example, उदाहरण के तौर पे देखिए गाइस, वह खेल चुका था. सेंटेंस है वह खेल चुका था. तो सबसे पहले चुका था बॉय है तो वह की इंग्लिश ही हो जाएगी, राइट. वह की इंग्लिश ही. अब इसके आगे का कंसेप्ट बनाने से पहले यहां आ जाइए गाइस. ही, शी, इट, नेम के साथ आप हैड प्रेफर करेंगे एंड यू, वी, दे, आई के साथ भी हैड प्रेफर करेंगे. इन शॉर्ट, हर जगह आप हैड यूज करेंगे, राइट. अब ये तो हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने यूज करनी है हैड के साथ. तो अब आप कैसे सेंटेंस बनाएंगे? ही के साथ, ही की लाइन में क्या है गाइस? हैड है, तो आप हैड ही यूज करेंगे. और इतना करने की भी जरूरत नहीं है, हर जगह आप हैड यूज करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी. ये तो मैं कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ. अभी पहले मैंने हैज हैव का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, मैंने जानबूझकर लिखा है गाइस ताकि आपको और क्लैरिटी मिले, राइट. बिकॉज सेकेंड फॉर्म का कनेक्शन रहेगा यहाँ पर. सो ही हैड, ही के साथ हैड आएगा. देन प्लेड, ही हैड प्लेड. खेलने की इंग्लिश प्ले होती है, थर्ड फॉर्म लगेगी प्लेड. तो सेंटेंस क्या बनेगा? ही हैड प्लेड. अब क्वेश्चन उठेगा, मैम सेकंड फॉर्म तो आई नहीं, आप यहाँ पे बोल रहे थे सेकंड फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, कहाँ है सेकंड फॉर्म? सो गाइज यहाँ आ जाइए. हैज और हैव क्या है? फर्स्ट फॉर्म होती है. हैज और हैव फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म हैड होती है एंड थर्ड फॉर्म हैड होती है. अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगी तो ऑलरेडी हम हेल्पिंग वर्ब हैड ले चुके हैं. प्रेजेंट परफेक्ट में आपने हैज हैव यूज किया था,
उसी हैज हैव की सेकंड फॉर्म यहाँ पर हैड उठाई है। अब आप समझ पा रहे हैं गाइस, फैमिली कितनी कनेक्टेड है, ब्लड रिलेशन है तो कुछ तो मैच करेगा, राइट। हैज हैव का सेकंड फॉर्म हैड ले लिया यहाँ पर, राइट। अब एक बार सेकंड फॉर्म आ गई है, दोबारा आ सकती है? नहीं आ सकती। एक बार वो बर्गर खा चुका है, उसे दोबारा नहीं दे सकती, इसलिए सेकंड फॉर्म आ गई है, दोबारा नहीं आएगी। अब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज करेंगे, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो आपका सेंटेंस क्या बना? वह खेल चुका था, he had played। अब चलते हैं गाइस नेगेटिव की तरफ, जिसमें नहीं वर्ड भी आएगा, नॉट भी आपको मेंशन करना है। वह नहीं खेल चुका था वह नहीं खेल चुका था, सबसे पहले आप ही लिखेंगे यहाँ पर, वह की इंग्लिश ही, देन हैड आप लिखेंगे, बिकॉज अब जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो हेड कॉन्सेप्ट है, हेड है, राइट। सो ही के साथ आप हैड यूज करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लिखेंगे। जैसे मैंने हर वीडियो में समझाया है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आप हमेशा नॉट की प्लेसमेंट रखेंगे। तो ही हैड नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, ही हैड नॉट प्लेड, प्ले फर्स्ट फॉर्म है, ईडी लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गई। तो सेंटेंस क्या होगा? व्हाट विल बी योर सेंटेंस? ही हैड नॉट प्लेड। अब चलते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ। इंटेरोगेटिव मींस क्या वर्ड सेंटेंस के शुरू में आ जाए। इंटेरोगेटिव की सबसे बड़ी पहचान होती है क्या वर्ड सेंटेंस के शुरू में आ जाए, दैट इज योर इंटेरोगेटिव। तो क्या वह खेल चुका था, सेंटेंस होगा क्या वह खेल चुका था। तो जब भी हम इंटेरोगेटिव की बात करेंगे तो आपके पापा जी पहले लगाएंगे, राइट। पापा जी पहले आ जाएंगे। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, पहले भी समझाया है ये बात मैंने आपको, कि इंग्लिश में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है वो सब आपके फादर हैं, और जब भी इंटेरोगेटिव की बात आएगी तो फादर सबसे पहले फ्रंट सीट पर बैठेंगे। डाइनिंग टेबल पे गाइस जब आप खाना खाने के लिए बैठते हैं तो हेड ऑफ द फैमिली को प्रेफरेंस देते हैं, राइट, जो आपके फादर होते हैं। तो यहाँ पर आपके फादर हेड है, तो सबसे पहले आप हेड को प्रेफर करेंगे, ये आपके फादर हैं। इंग्लिश में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है वो सब आपके पापा हैं, तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले फ्रंट पे बिठाना है आपको इंटेरोगेटिव से, राइट। सो हैड आगे आते ही सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह जाएगा, ही प्लेड। हैड को स्किप करेंगे, ही प्लेड, he played. What will be your sentence guys? Had he played? Done. अब चलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव की तरफ, मीन्स क्या वर्ड भी सेंटेंस में होगा शुरू में एंड नहीं वर्ड भी होगा। तो क्या सेंटेंस बनेगा? क्या वह नहीं खेल चुका था। सबसे पहले पापा पहले आ जाएंगे। पापा कौन है? हेड है, हेल्पिंग वर्ब आपके पापा हैं जो सबसे पहले आएंगे, और सारा सेंटेंस नेगेटिव की तरह जाएगा। ही हेड आ चुका है, स्किप करेंगे, नॉट प्लेड, ही नॉट प्लेड, क्वेश्चन मार्क। आपको सिर्फ ये समझना है एक और दूसरा, पहला और दूसरा, अफर्मेटिव नेगेटिव, दो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने चाहिए, बाकी तो सारे कनेक्टेड हैं, राइट। अब चलते हैं WH फैमिली की तरफ। WH फैमिली की सबसे बड़ी पहचान होती है कि सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो WH फैमिली, शुरू में आता है क्या वर्ड? तो इंटेरोगेटिव गाइस, एंड अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो WH फैमिली होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह खा रहा है, जैसे मैंने पहले भी कई वीडियोस में समझाया है, तो इंटेरोगेटिव, और वह क्या खा रहा है, तो क्या अब बीच में आ रहा है तो WH फैमिली। अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, वह क्यों खेल रहा है, सो इट मीन्स ये WH फैमिली है। तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई। WH फैमिली क्या होते हैं गाइस? जो भी वर्ड WH या H से शुरू हो दैट इज WH फैमिली, राइट, लाइक हाउ, वेयर, व्हाट, व्हाई, जिसका ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको अलग से पढ़ाया जाता है, ठीक है, टॉपिक में, जो मैं आगे कवर करूंगी आपके लिए। वह क्यों खेल चुका था,
तो गाइस यहाँ पे कंसेप्ट मैंने हर टॉपिक में दिया है कि इंग्लिश में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है वो सब आपके पापा जी हैं, और जितनी भी WH फैमिली है वो सब आपके दादाजी हैं। आज दादाजी कहते हैं कि मैं भी खाना खाने के लिए आ रहा हूँ, तो आप बताइए डाइनिंग टेबल की फ्रंट सीट पे दादाजी बैठेंगे कि पापा जी? ऑब्वियसली दादाजी बैठेंगे। तो सबसे पहले दादाजी को रखेंगे। दादाजी कौन है आपके? वाई, ग्रैंडफादर। लिख लीजिए यहाँ पे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद पापा जी को जरूर बिठाना, दादा के बाद पापा का नंबर जरूर आना चाहिए, अदरवाइज पापा बुरा मान जाएंगे। तो पापा कौन है? हैड। इतना लिखते ही गाइस सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह जाएगा। ही हैड स्किप करेंगे क्योंकि आ चुका है ही प्लेड, ही प्लेड, क्वेश्चन मार्क। अब लास्ट चलते हैं WH फैमिली नेगेटिव की तरफ। मींस क्वेश्चन वर्ड भी सेंटेंस के मिड में होगा एंड नेगेटिव भी होगा, नहीं वर्ड भी होगा। तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा? वह क्यों नहीं खेल चुका था। सो सबसे पहले आप WH फैमिली लिखेंगे, मींस आपके दादाजी आ जाएंगे यहाँ पे फिर से, ग्रैंडफादर। फिर पापा जी आएंगे। पापा जी कौन है आपके? हेड। इतना लिखते ही सारा सेंटेंस नेगेटिव की तरह जाएगा। ही हैड आ चुका है, स्किप करेंगे। ही नॉट प्लेड, ही नॉट प्लेड, क्वेश्चन मार्क। बहुत इजी कंसेप्ट है गाइस, इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं हो सकता। हम टेंसेस को बचपन से लेकर आज तक हम पढ़ते आए हैं, पर आज तक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हुए हमारे। ये एक ऐसा तरीका है दादाजी पापा जी वाला जो जिंदगी में आप कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि लाइफ से हम इंग्लिश को कनेक्ट कर रहे हैं। आज के लिए गाइस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं आपके लिए रोज बेहतरीन वीडियो लेके आती रहूं। आगे मैं वोकैब भी कवर करूंगी, बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। बट उसके लिए प्लीज गाइस एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है मेरे लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू।